बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सदब रंजुआ और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सदब रंजुआ में तहे दिल से खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही मजेदार बाजार की तरह से अनरस्ते घर में बनाना सिखाऊंगी। चले चलते हैं अपने अनरस्तों की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं अनरस्ते यानी के चावल के आटे के मीठे पकोड़े। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए सिर्फ हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले चावल का आटा, ये आसानी से किसी भी शॉप से आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप घर में भी चावल पीस के बना सकते हैं। बिल्कुल बारीक आटा बनाना होता है, जिसमें मसाला पीसते हैं उसमें पीस के बना सकते हैं आप चावल का आटा। इसके अलावा हमें चाहिए पिसी हुई चीनी, ये भी आप जिसमें मसाला पीसते हैं उसमें आप चीनी डाल के पीस सकते हैं। ये है छोटे वाले चाय वाले 2 कप चीनी है और 2 ही कप चावल का आटा है, छोटे चाय वाले कप। और दूध से हम इसको मिक्स करेंगे, चीनी और चावल के पाउडर को। तो दूध हमें थोड़ा लेना है, मैंने फिलहाल आधा कप लिया, लेकिन मैं थोड़ा डालूंगी सिर्फ मिक्स करने के लिए, आटा गूंदेंगे इसका। और तिल ये अंदर भी जाएंगे और ऊपर जब हम इसके गोल गोल गोलियां सी बना लेंगे तो इसको शेप दे देंगे, तो उसके ऊपर भी लगेंगे फ्राई होने से पहले, तो इसको बाद में हम फ्राई कर लेंगे। चले अब हम अनरसों का बैटर बनाना शुरू करते हैं। अब चावल के आटा जो हमने 2 कप लिया था उसमें 2 कप पिसी हुई चीनी मिला देते हैं सारी और मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से हाथ से आपने मिक्स कर लेना है। ये आटा और चीनी जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें दूध डाल के इसको गूंद लेंगे और थोड़े से तिल डालेंगे हम इसमें। ये देखिए मैं तिल डाल रही हूँ, थोड़े से डाल रही हूँ क्योंकि बाकी मैं तिल ऊपर लगाऊंगी। ये देखिए मैंने तिल डाल दिए, इसको फिर से अच्छे से मिक्स किया। अब इसमें हम दूध थोड़ा थोड़ा डालेंगे और हमें ये आटा जो है ना पतला नहीं बनाना है, इसकी डो हमने थोड़ी गाढ़ी बनानी है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको मिक्स करेंगे और इसका आटा गूंद लेंगे, एक डो बना लेंगे। और डो जो है इसकी सॉफ्ट नहीं सख्त होनी चाहिए, वरना ये आप क्या कहते हैं इसको गोलियां बना के फ्राई करने लगेंगे तो ऑयल में टूट जाएंगी। ये इसको आपने सख्त आटा गूंदना है। देखिए अनरसे बनाने के लिए चावल के आटे की डो हमारी एकदम तैयार हो गई है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख देंगे, फिर फ्रिज से इसको बाहर निकाल के इसकी गोलियां बना लेंगे। इसको ऑयल गरम करके तिल लगा के उसमें डिप करके फ्राई करके बनाएंगे। तो अभी हम इसको 2-3 घंटों के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये और थोड़ा हार्ड हो जाए। अभी ये थोड़ा सॉफ्ट है। और इसके अलावा दूध मैंने आपको आधा कप बताया था, देखें आधे कप में से मैंने कितना यूज़ किया है, थोड़ा थोड़ा डाल के यूज़ किया है, बाकी मैंने बचा लिया है। यानी थोड़े से दूध से मैंने ये अनरसों का आटा गूंदा है। चलिए मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ, फिर फ्रिज से निकाल के मैं आपको 2-3 घंटे बाद फिर आपको इसकी बॉल्स बना के इसकी लुक दिखाती हूँ। अनरसों के लिए जो हमने चावलों के आटे की डो बना के फ्रिज में निकाली थी वो उसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया, ये आप लुक देख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं क्या करूँगी, छोटे छोटे गोलियां सी बाउल से बना के उसको ये तिल जो हमने बचा लिए थे ये अच्छे से लगा के ऑयल गरम करके फ्राई कर लेंगे। ये देखें जो हमने चावल के आटे की डो बनाई थी उससे हमने ये अनरसों के लिए चावल की गोलियां चावल के यानी कि बॉल्स बना ली हैं। अब ऑयल गरम करके इसमें हम अनरसों को फ्राई कर लेंगे, अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। और ये देखें तिल भी लगा दिया मैंने इनके ऊपर। देखिए अनरसे फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया। जब ये ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम अनरसों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और गोल्डन कर लेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, हम बारी बारी अनरसे की गोलियों को फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल देंगे। और इनको अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये देखें मैंने अनरसे की गोलियां ऑयल में डाल दी हैं फ्राई करने के लिए। अब इनको अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये देखें तैयार है चावल के आटे के अनरसे, मज़ेदार
ये बन के बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है मेरे आज की अदरसों की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। ये देखें, आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार अदरसे बनाना सिखाए। चावल के आटे के मज़ेदार अदरसे बनाना सिखाए, जो कि देखने में भी बहुत अच्छे और खाने में भी बहुत मज़े के थे। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए मेरी वीडियो आज की आप लोगों को कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास आए। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखना। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।